हेलो बच्चों। तो एंजाइम का लेक्चर 3 कर ले। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का बंटवारा कर ले। देखो, IUCD एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंजाइम को 6 क्लास और 30 सब क्लास में डिवाइड किया है। तो इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एंजाइम को 6 क्लास एंड 30 सब क्लासेस में डिवाइड किया। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ इन 6 क्लास के बारे में डिस्कस किया है, तो हमें इन्हीं को पढ़ना है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास एंजाइम में आता है क्या, पहले इसका न्यूमोनिक देख लो। इसका न्यूमोनिक क्या है, OTHLIN। बाकी तुम्हें जैसे याद करना, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लो। तो ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज होती है। डिहाइड्रोजनेज मतलब कि वाटर को रिमूव करो, हाइड्रोजन को रिमूव करो, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखो ए के पास हाइड्रोजन है, बी के पास नहीं है। हमें बी को हाइड्रोजन देना और ए से छीनना है। ए से छीन लो तो ऑक्सीडेशन हो गया, बी को दे दो तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्वेश्चन क्या आएगा कि फर्स्ट क्लास एंजाइम कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज कह लो। सेकेंड क्लास एंजाइम है आपके क्या, ट्रांसफरेज। इनमें क्या करते हैं, हम पूरे का पूरा ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अदर देन ग्रुप है बट हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो, मान लो ये कोई ग्रुप है, इसको ए से लेके सीधा पूरा पूरा ग्रुप हमने बी को दे दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफरेज। जितनी भी ग्रुप ट्रांसफर वाले रिएक्शंस होंगी वो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में होंगी। थर्ड क्लास एंजाइम में हमारा क्या आता है, H से हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है, देखो ए के पास मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हमें बॉन्ड तोड़ना है, दो चीजों के बीच में हमें बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन पानी लगा लगा के बॉन्ड तोड़िए। कैसे, देखो ए और बी के बीच में हमें बॉन्ड तोड़ना है, तो H प्लस OH H2O होता है ना, तो इसको H दे दो, इसको OH, तो दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। तो जितने भी ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें वाटर की नीड होती है। फोर्थ है L से क्या, लाइज। लाइज क्या है, देखो इसमें भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे बड़ा स्मार्ट होने वाले हैं हम क्या करेंगे, यहाँ बॉन्ड तो तोड़ेंगे लेकिन विदाउट एडिंग वाटर। वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है यहाँ पे। देखो, इसके पास X है, इसके पास Y, इन दोनों के बीच से हमें बॉन्ड तोड़ना है, तो भैया लो तोड़ दिया, लेकिन हमें यहाँ पे वाटर को छुआ भी नहीं, इन्वॉल्वमेंट वाटर की जो है वो लेस है। फिफ्थ में आपका क्या है, आइसोमरेज। तो आइसोमरेज क्या होता है, देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। जितने भी हमारे आइसोमर होते हैं, जैसे ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज आइसोमर है ना। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका देखो केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब इनका चेन स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टडी करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कार्बन जो कार्बन की पोजीशन होती है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, लेफ्ट या राइट का डिफरेंस होता है। तो जितनी भी आइसोमर रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। अब आता है 6th क्लास एंजाइम हमारा लाइगेज। देखो, जितने भी अभी तक आपने पढ़ा OTHLI तक, ये सारे क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन लास्ट में जोड़ने का काम जो है, दोस्ती बनाने का काम क्या करता है, लाइगेज करता है। ये कहता है भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, तो दो चीजों के बीच में अगर हमें बॉन्ड मेकिंग करनी है तो बेटा लाइगेज को उठाना। ठीक है, जनरली CN N के बीच में हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं या सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लाइगेज को लाते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा क्या, इनहिबिटर क्या होते हैं। एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनहिबिटर। देखो नाम से ही साउंड कर रहा है, एक ऐसा बंदा है जो बीच में क्या करता है, टांग अड़ाता है दूसरों के काम में। तो इनहिबिटर वो होते हैं जो डिक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, या प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को कम कर देते हैं या रोक देते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव मतलब ये कंपटीशन कर रहा है, किससे कंपटीशन करेगा, सबस्ट्रेट से। क्यों करेगा, देखो
शेप इसका सिमिलर होता है, सबस्ट्रेट की तरह रूप बदल लेता है, ये अपना रूप जो है वो सबस्ट्रेट की तरह कर लेता है ताकि हम एंजाइम से आसानी से बाइंड कर सकें। देखो ये एंजाइम है, ये है क्या इनहिबिटर, ये हो गया बेटा सबस्ट्रेट तुम्हारा, ठीक है। तो इनहिबिटर क्या करता है, सबस्ट्रेट की जगह आकर एंजाइम से बाइंड होने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन एंजाइम बहुत समझदार है ना, उसको पता है ना कि किसको बाइंड करना है किसको नहीं बाइंड करना है। तो देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, सक्सिनेट। सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। सक्सिनेट है हमारा सबस्ट्रेट एंड फ्यूमरेट है हमारा प्रोडक्ट, और हमने एंजाइम लिया है डिहाइड्रोजनीज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनीज। अब मेलोनेट जो कि इनहिबिटर है वो तुरंत यहां आता है और सक्सिनेट से कंपीट करता है, कहता हट मैं बाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन चेंज हो जाती है, जो ई डॉट एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट रिएक्शन थी ई प्लस एस और ई डॉट एस थी, वो अब हो जाएगी क्या ई प्लस सी, और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ई डॉट आई। लेकिन ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनहिबिटर का काम ही होता है ना कि बाइंड कर जो एंजाइम से हम चिपक जाए और हम प्रोडक्ट को बनाने ना दें, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे रुक गई, बट ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम कैसे रोकें। सबस्ट्रेट बढ़ा दो, इसको ले आओ भर भर के। जब सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा तो इनहिबिटर के चांसेस कम हो जाएंगे एंजाइम से बाइंड होने के। सबस्ट्रेट बढ़ा दो, एंजाइम के चांस कम हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो V मैक्सिमम है आपका, V मैक्सिमम क्या है, रेट ऑफ एंजाइम, जहां पे प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट बनाने की रेट है वो सेम रहेगी, V मैक्सिमम सेम रहेगा, और Km क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Km जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या करता है, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होकर किसी और साइट पे आके बाइंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एंजाइम जो होता है ना वो खराब हो जाता है बेटा। एक्टिव साइट पे तो तुम बाइंड कर नहीं रहे हो, तुम कहीं और पीछे से वार कर रहे हो, तो क्या होता है एंजाइम यहाँ पे किसी अदर साइट पे आके बाइंड हो जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे एंजाइम खराब हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, साइनाइड। साइनाइड खा के आदमी मर क्यों जाता है, क्योंकि साइनाइड क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स